नमस्कार भारत। आइडिया क्या होता है? एक वायरस। हाँ, एक बहुत ही खतरनाक वायरस जो आपके दिमाग पर बहुत तगड़ा असर डालता है। टिक कर बैठने नहीं देता, रात को सोने नहीं देता, भूख प्यास सब गायब हो जाती है। लेकिन इस वायरस की एक अच्छी बात है कि ये आपको मरीज नहीं बनाता बल्कि कामयाब बनाता है। तो चलिए आज कुछ ऐसे आइडियाबाज से मिलते हैं जो इस अपने आइडिया के वायरस से कामयाबी पाने आए हैं भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर। जी हाँ, आइडियाबाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो अब वक्त है बुलाने का हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। प्लीज वेलकम वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, संदेश शारदा। केम छो? रुकम कैपिटल की फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर अर्चना जागीरदार। लग्जरी डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और लीडरशिप का अनोखा संगम जिमी मिस्त्री। द स्लीप कंपनी की डायनेमिक फाउंडर प्रियंका सलौत। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। वेलकम। हम दिल्ली वाले आसपास। आज देखते हैं दिल्ली जीतता है या बॉम्बे जीतता है। और डीसी का क्या होगा? डीसी का क्या होगा? संदेश जी, आप दिल्ली बॉम्बे के बीच में कहाँ फंस गए? आज तो आइडियाज को जिताना है, एंटरप्रेन्योर्स को जिताना है, इस मंच को जिताना है। दिल्ली बॉम्बे की लड़ाई को तो जरा हटाइए। आज भारत को जिताना है। तो चलिए, अब अनुपम जी ने कह दिया है कि हमें इंडिया को जिताना है, तो इंडिया को जिताने के लिए हम हमारे पहले आइडियाबाज को बुलाते हैं। आइडियाबाज सिर्फ एक मंच नहीं है, भारत के नए सपनों की उड़ान का रनवे है। और इसी रनवे पर टेक ऑफ करने तैयार खड़े हैं हमारे अगले आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जयपुर से ऋत्विक यादव का। ऋत्विक, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पिच के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, गुड लक। नमस्ते टाइटन्स। सो मैं ऋत्विक यादव, खगेश्वरा का फाउंडर, और आज हम आपके लिए लाए हैं एक उड़न खटोला जो सिर्फ हवा में नहीं उड़ता है पर इस देश की सोच को नई उड़ान भी देता है। टाइटन्स, आपने ड्रोन्स तो देखे होंगे, पर क्या कभी आपने ड्रोन्स और एयरप्लेन्स का एक हाइब्रिड वर्जन देखा है? आई गेस नहीं देखा होगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू खगेश्वरा का के वायु। तो टाइटन्स, मिलिए इंडिया के सबसे पहले टिल्ट रोटर मैकेनिज्म वाले हाइब्रिड ईवीटॉल से, जो हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और एयरप्लेन की तरह क्रूज करता है। ये 100% इलेक्ट्रिक है और इतना क्वाइट कि गांव में कबूतर भी नहीं भागेंगे। टाइटन्स, आज भी भारत के कई रिमोट एरियाज में बॉर्डर आउटपोस्ट पे लॉजिस्टिक्स और क्रिटिकल सप्लाई पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। यहाँ तक कि फ्लडेड एरियाज में भी राशन पहुंचने में डिले होता है, क्योंकि ये डिजास्टर रिलीफ साइट्स, ये बॉर्डर आउटपोस्ट, इन सब की है एक ही दिक्कत। वो क्या? ग्राउंड पे बॉटलनेक। खगेश्वरा का ईवीटॉल 2 गुना फास्टर है इन सारे ट्रेडिशनल मेथड से। चाहे वो लद्दाख के हिल्स हो या सुंदरबन के आइलैंड्स, ये सीधा वहीं लैंड करता है बिना किसी रनवे के। ईवीटॉल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल, मतलब छोटी जगह से उड़ेगा और तुरंत पहुंचेगा। टाइटन्स, आज ज़्यादातर ड्रोन्स जीपीएस के बिना भी अपना रास्ता भूल जाते हैं, बट हमारा बनाया हुआ जीपीएस डिनाइड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम हमारे ईवीटॉल को सोचने की क्षमता देता है। यानी चाहे वो वॉर जोन हो या फिर जंगल, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करता है उसके ऑनबोर्ड सेंसर्स के द्वारा। मतलब किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल सकता है फॉर एनी ऑपरेशन। इस टेक्नोलॉजी का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल है, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस में, यहाँ तक कि बॉर्डर आउटपोस्ट सप्लाईज के लिए, लॉजिस्टिक्स, एमओ, बॉम्ब ड्रॉप्स के लिए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, यहाँ तक कि हाई एल्टीट्यूड इन हार्ड टू रीच जोन्स, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी। टाइटन्स, हम सिर्फ एक ईवीटॉल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम इस भारत के अगले डिफेंस और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आसमान दे रहे हैं। हम चाहते हैं आप हमारे साथ इस जर्नी में भागीदार बने, जिससे ईवीटॉल एक प्रोडक्ट नहीं पर एक प्रोटेक्टिव पावर बने। आज हम यहाँ पे 1.2 CR
फॉर 6.5% रेस की उम्मीद से आए हैं। तो टाइटन, आप में से कौन है जो हमारे साथ हाथ मिलाकर के भारत की अगली उड़ान में हमारे खगेश्वर के साथ आगे बढ़ेगा? ये पहली बार हुआ है कि पिच का लास्ट लाइन खत्म होने से पहले किसी ने ब्लॉक बजर दबा दिया हो? देखिए, मैं ऐसी इन्वेस्टर हूँ कि दूर से ही फाउंडर को पहचान लेती हूँ और बहुत अच्छा आइडिया है। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए मेरा बजर दब गया। अर्चना जी, मैं बात करूं, मार्केट डिमांड लूं या नहीं, बैठ सब जाऊं कुछ सीधा करिए। ऑफर पे नहीं आएं? नहीं नहीं, आप सब कुछ करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये टेक्नोलॉजी समझना, स्पेशली जो हमारे यंग ऑडियंस हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे स्टार्टअप्स बहुत ज़रूरी है इंडिया में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए ऋत्विक। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी स्टडीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी है, बैचलर्स और मास्टर्स बिट्स पिलानी से, और खगेश्वर की जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। आपको आइडिया बस के मंच के बारे में कैसे पता चला? हम लोग 2 साल से इस आइडिया पे काम कर रहे थे और वीवर बेसिकली हम लोग साइलेंट मोड पे काम प्रेफर करते थे, और हमें लगा कि इट्स द राइट टाइम जब हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस एंड ट्रायल्स फॉर डिफेंस। तो आइडिया वाज द ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस दैट हाउ द टेक्नोलॉजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो टिल्ट रोटर हम बना रहे हैं, समथिंग व्हिच यू सी हियर विद मी इज वेरी टिल्ट रोटर इज एवरीथिंग। करेक्ट। हमने खगेश्वरा में एक बहुत न्यू वेरिएशन को इंट्रोड्यूस किया था जो है टिल्ट रोटर। तो जैसा आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, होता क्या है, विद द सेम मोटर हम लोग टेक ऑफ करते हैं हेलीकॉप्टर की तरह, और इन द मिड फ्लाइट हम इसको ट्रांजिशन कर देते हैं एंड वी कैन फ्लाई लाइक एन एरोप्लेन। तो हम एक ही मोटर से दोनों ऑपरेशंस कर पाते हैं। तो एक ड्रोन जो एक कैपेबिलिटी को लैक करता है, हमने उस कैपेबिलिटी को सरपास किया सबसे पहले कि हाउ विद नॉर्मल मोटर्स हम ये ट्रेडिशनल अप्रोच को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक यूएसपी है कि हमें बिकॉज लॉजिस्टिक्स और डिफेंस को एक साथ सर्व करना था विद द सेम ऑब्जेक्टिव, तो हमने एक न्यू इंटीग्रेशन लगाया, मॉड्यूलर पेलोड अटैचमेंट सिस्टम। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड बीनीथ कैन बी डन। सो इट्स अ बिग बॉक्स, यू वांट लॉजिस्टिक्स, you want crates, you want anything for defense, anything can be done. So we made sure that एक ही bird दोनों जगह ऑपरेट कर सके। Amazing, very well. इसके पेलोड कैपेसिटी और रेंज के बारे में बताइए। तो पहला प्रोडक्ट जो है ये के वायु, हमने इससे हमारी टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग कि ये जो जीपीएस डिनाइड टिल्ट रोटर है कितना कर सकता है। हम इसको 10 kg तक लेके गए टू शोकेस आवर कैपेबिलिटीज, बट हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट के रुद्रा दैट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ 100 kg पेलोड। Wow. So this is something we have been making so forth, and this is something जहाँ पे we want Khageshwara to come into the limelight. That is what the market disruptor is for us also. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा इसका? So KYU हम लोग बनाते थे at 5.5 to 5.8 लाख। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। Wow. Only that much. Very good. मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी एविएशन का सिमिलर कैपेसिटी का हाँ करीब 100 मिलियन का होता है, बिल्कुल आपने जो ये 7 लाख बोला है विच इज लेस देन $10,000, करेक्ट। मेरे ख्याल से अगर आप सक्सेसफुल हो गए इस वेंचर में तो स्काई इज द लिमिट। हालांकि अपन इतना Literally. ऊंचा तो नहीं जा रहे हैं, Literally. लिटरली आप ऊंचा, बहुत ऊंचा उठेंगे और उड़ेंगे। Thank you. मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेरे ख्याल से दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। वेल डन, वेल डन। थैंक यू। आपके आज टीम में कोई भी एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री? हमेशा वी वांटेड समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट बिकॉज आई वाज वेरी यंग, द टीम वाज वेरी यंग, तो हमें कभी वो मेंटरशिप ऐसे एग्जिस्टेंस में मिली नहीं। तो वी स्टार्टेड इंक्यूबेशंस, देन वी वेंट टू ISB, देन टू Strix, कि टू गेट दो सपोर्ट बोथ बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव I'll give you all the support. Don't worry. थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर पहले मार्केट डिमांड ले लेते हैं। तो अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इनकी उड़ान में आपको कितना इंटरेस्ट है। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, ऑडियंस ने तो अपना वर्डिक्ट बता दिया है, अब आप अपनी आस्क एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। 1.2 CR 6.5%। हम लोग प्री सीड रेस कर रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 80 लाख हमें कमिटेड है, 40 लाख बाय माइटी समृद्ध के द्वारा फॉलो ऑन फंडिंग, एंड 40 लाख थ्रू एन एंजल, बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी पार्टनर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत 2047। तो हमारे लिए ईजी था टू गेट दिस आउट इन टू द इको सिस्टम। तो चलिए अर्चना जी, क्योंकि आपने ब्लॉक बजर दबाया है, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अर्चना जी, आप अपना ऑफर बताइए। मेरा ऑफर है 1.2 CR फॉर 6.5%। जितनी भी इनकी आस्क है मैं करने वाली हूँ, और ये ब्लॉक बटन होता है। आइए, हाथ मिलाया जाए। अर्चना जी हमें भी साथ ले चलिए। I mean, really impressive, really impressive. आपकी जितनी आस थी अर्चना जी ने पूरी कर दी है। तो अर्चना जी, क्योंकि जैसे आपने ही कहा, आपने ही सबको बताया कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये भारत फर्स्ट की बात है, इनोवेशन मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन फॉर द वर्ल्ड की बात है, तो क्या आप चाहती हैं कि इस जर्नी को और थोड़ा फ्यूल अप करने के लिए आप दूसरे टाइटन्स के लिए फ्लोर खोलें? मैं भी इंटरेस्टेड। अरे वाह वाह, मैं आपको मैच करने को तैयार हूँ। डन। सारे टाइटन्स को नहीं तो वो 1.2 बोल रहे हैं। 1.2 में जितना अर्चना जी करेंगी उतना मेरा बढ़ेगा, वो बढ़ाएंगे मैं बढ़ाऊंगा। डन 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 डन। I'll do 50. 25 lakhs. 25 lakhs। 25 लाख से नहीं चलेगा। 50. 1 करो, एटलीस्ट 50. 1. 50. आई थिंक अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट में बात करनी है तो 1 करोड़ से कम डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई एम वेरी क्लियर। 270. हाँ चलो, डन। 70 डन। प्रियंका 70, कम ऑन। इतना बड़ा राउंड आपने उठाया है। Okay. तो मैं एक बार सबका ऑफर क्लियर करता हूं। ऋत्विक सोच के आए थे 1.2 करोड़ और यहां से लेके जा रहे हैं 1.2 करोड़, तो अर्चना जी ने ही पहले दे दिया। 1.2 करोड़ संदेश जी दे रहे हैं, 70 लाख, अनुपम जी, प्रियंका जी और जिमी जी सब दे रहे हैं। टोटल कितना हो गया? 4.5 करोड़। 4.5. हमारे दूसरे सारे टाइटन्स के साथ हाथ मिलाया जाए। आइए। यस, सबसे पहले मेरे साथ। Congratulations and really impressive. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, हमें ये पूरी नई टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया की इतनी कमाल की कहानी बताई, और हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। जितना सोच के आए थे उससे कुछ शायद 3 गुना लेकर जा रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो कहीं पर भी हमें देख रहे होंगे ना, उन्हें लगता होगा कि कितना कमाल का है, यहाँ आए, अपना आइडिया बताया और इतने सारे लोगों ने पैसा भी दे दिया और वो सारे जुड़ भी गए। पर ये जितना दिखता है उतना आसान रहा नहीं होगा। नहीं। तो आपने जब से शुरू किया और आज का दिन जी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया, वो ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। आई थिंक पूरी जर्नी मेरे बैचलर्स में स्टार्ट हुई थी। जब मैं 3rd ईयर में था तो एक कंपनी थी उबर एलिवेट, द फर्स्ट कंपनी टू बिल्ड एयर टैक्सीज। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं वहाँ इंटर्नशिप करूँ और उनके पार्ट में कंट्रीब्यूट करूँ। 2020 में व्हेन आई वाज देयर, मेरे को लगा कि इंडिया में सस्टेनेबल एविएशन इज समथिंग जिस पे कोई काम नहीं हो रहा। तो व्हेन आई केम बैक, मेरे को हमेशा आइडिया था कि करना है। तो जैसे ही मास्टर्स में मैं गया, द फर्स्ट आइडिया वाज कि बिट्स इसलिए लेना है कि स्टार्टअप बनाना ही है। दैट इज़ अ विजन, दैट इज़ अ मिशन। दैट टाइम मेरे दोस्त बहुत सारे थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जिसमें से जो मेरा भी को फाउंडर है शाइनदीप, ही वॉज इन EY तब भी। वो एक बिजनेस बैकग्राउंड से, स्ट्रैटेजिक बैकग्राउंड से आता था। तो मेरे को सिर्फ टेक बनाना आता था, बट उसको मार्केट साइज, फंडिंग, ग्रांट्स कैसे लें, कैपिटल कैसे लें टू बिल्ड इट अप। तो ही सेड कि ऋत्विक, आई विल पुट फ्रेंड्स कैपिटल इफ यू वांट एंड आई विल हेल्प यू विद दैट, आई डोंट वांट एनीथिंग। एंड आई onboarded शाइनदीप एज अ co-founder कि भाई, आई वांट नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, बट आई वांट समथिंग वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट मोर। और यू विल बी सरप्राइज्ड, the first guy we both met in BITS Pilani was Vedansh. He was 16 years. The guy who got us 30 lakhs ka capital shuru se. And we have bought Vedansh here also. Can we have Vedansh here?
वेदांश ने 16 इयर्स में हमें ज्वाइन किया था. ही इज राइट नाउ समवेयर अराउंड 20. अपने फर्स्ट ईयर में था, सो आई वाज एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह ही था मैं. मेरे को स्टार्टअप्स में बहुत इंटरेस्ट था और मैं 16 साल का था कि मैंने 1-2 क्लास स्किप करी हुई है. सो मैं इनसे मिला रात को 2 बजे लाइब्रेरी में एंड इन्होंने मेरे को स्टार्टअप बताया. जैसे आप सब सोल्ड हो गए, मैं भी उस दिन सोल्ड हो गया था. पर अब बताइए कैसे टास्क मास्टरिंग है, बहुत भगाते हैं. हाँ, मतलब डांट तो काफ़ी पड़ती है क्योंकि मैं 16 साल का था, मुझे तो पता ही नहीं था लोगों से बात भी कैसे करते हैं, बड़े लोगों से कैसे. और उस उम्र बात में तो करते वैसे हैं. भी डांट खाने की आदत है. हाँ, उस उम्र में तो डांट खाने की आदत होती है. ये ऐसे ही चलता रहा, बट हाँ हम यहाँ तक आ गए. डांट मैं खा के मैं थोड़ा उनको भी मैं भी डांट देता हूँ, बट सब कर आके आज यहाँ पे आ गए. फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी प्राउड खगेश्वरा के लिए एंड भैया के लिए भी ऑल्सो. That's an India shining story. ये हम जो आसपास सुनते रहते हैं कि जेनजीज को फोकस नहीं है, जेनजीज को पता नहीं उन्हें क्या चाहिए. अगर इस टाइप का फोकस है जेनजीज का, तो हमें ऐसे जेनजीज ही चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और वो यही इंडिया स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे. फॉर मी आप राइट्स ब्रदर्स ऑफ इंडिया हो. राइट्स ब्रदर जिनने पहला प्लेन उड़ाया था, मेरे ख्याल से ये उस लेवल का इनोवेशन है, खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. इन्वेस्टमेंट बहुत होते हैं पर स्टैंडिंग ओवेशन बहुत कम हुए हैं. ये पहली बार हो रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. वेरी गुड. थैंक यू, थैंक यू. कम हियर. दोस्तों, हिंदुस्तान में घर और गाड़ी इतना बड़ा इमोशन है कि हम सबको चाहिए. अगर आपकी पहली गाड़ी है तो और भी बड़ा इमोशन है. पर हम घर खरीदते वक्त जितनी मेहनत करते हैं, जितना ध्यान रखते हैं, गाड़ी खरीदते वक्त भी वो करते हैं क्या? खैर, हम सबको तो लगता है कि हम बहुत ध्यान से गाड़ी खरीदते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो ही सकती है. और यही बताने आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इंदौर से पूर्णिमा और अमित का. पूर्णिमा, अमित, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. गुड लक. थैंक यू. नमस्ते टाइटन्स. अपनी ज़िंदगी की पहली कार लेना हर एक इंसान के लिए एक सपने को पूरा करने जैसा होता है. अपनी जान से प्यारी गाड़ी को किसी अनहोनी से, किसी की नज़र से बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते. फूल माला से सजाते हैं, नींबू मिर्ची से नज़र उतारते हैं, शोरूम से सीधा मंदिर ले जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और अपने गाड़ी साफ़ करने वाले भैया को ना एक इंस्ट्रक्शन स्पेशल दे के रखते हैं. भैया गाड़ी नहीं है, थोड़ा आराम से करिएगा. पर टाइटन्स कई बार कार डिलीवर होने से पहले ही उसे नजर लग जाती है. जैसे कि ये गाड़ी डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार, चमचमाती पॉलिश्ड कार, पर ये गाड़ी रीपेंटेड है. इसके जो टायर्स की कंडीशन है वो पूरी तरीके से खराब है. जो इसकी बैटरी है वो पूरी तरीके से डाउन है और उसमें कई सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो आप नहीं बता सकते. और क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि डीलर ने इसे चमचमाता हुआ खड़ा कर दिया. हेलो टाइटन्स, मैं हूँ पूर्णिमा कदम और मैं हूँ अमित कदम. टाइटन्स, देश में आज 60% से ज़्यादा न्यू कार और 90% से ज़्यादा यूज्ड कार में किसी ना किसी फॉर्म में डिफेक्ट होता है और कस्टमर्स को ये गाड़ी ऐसे ही बेच दी जाती है. इसीलिए कार बायर्स को इन होने वाले स्कैम से बचाने के लिए हम लेकर आए हैं चेक कर दो. चेक कर दो भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन प्रोवाइड करती है. चाहे न्यू कार हो या यूज्ड कार, हम उसे 2000 से भी ज़्यादा चेक पॉइंट्स पर चेक करते हैं और डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाकर देते हैं ताकि जिन वादों के साथ आपको ये गाड़ी बेची गई है उन वादों पर वो खरी उतरे. जैसे कि टायर्स, बैटरी, पेंट या फिर इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्कैन से लेके मैकेनिकल फॉल्ट तक हमारे एक्सपर्ट उसे थॉरली चेक करते हैं सिर्फ ₹999 में. टाइटन्स, अभी तक हमने 1000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इंस्पेक्ट करी है जिसमें से 70% गाड़ियों में किसी ना किसी फॉर्म में डिफेक्ट था. चेक कर दो ने ऐसे कार बायर्स को होने वाले स्कैम से बचाया है. अभी हमें एक थोरो इंस्पेक्शन करने के लिए 40 से 45 मिनट लगते हैं. हम एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे ये समय घटकर 5 से 10 मिनट का हो जाएगा और ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धमाल मचा देगी. भारत में जब भी कोई कार खरीदे
उसके पीछे चेक कर दो का भरोसा हो, यही हमारा सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी आस्क है 40 लाख रुपीस एज कन्वर्टिबल नोट्स विद 20% डिस्काउंट। तो टाइटन्स हमें डील देंगे कि नहीं? प्रतीक जी चेक कर दो। चलिए आइए चेक कर देते हैं पीछे। ये प्रॉब्लम जो आपने बताई है वो बहुत ही सही वाली प्रॉब्लम है। मैंने भी मेरी एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी तो मैं भी बहुत बुरी तरह फंस गया था। जितने की गाड़ी ली उतना तो सीधा आने के 15 दिन में रिपेयरिंग का खर्चा हो गया था मेरा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद आपने इसके आइडिया के बारे में सोचा? जी जी जी, जो हमारी कजिन है वो भी सेकेंड हैंड कार लेने गई थी, तब ये भी गए थे उनके साथ क्योंकि इनको बहुत एक्सपीरियंस है। जी, मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छे से देखा, उसे रिसर्च करा, तो देखे थोड़े से बहुत उनको डिफेक्ट दिखे तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि हम अपनी पहली कार इतना सेविंग करके हम जा रहे थे लेने और इन्होंने मना कर दिया। मना भी इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो गाड़ी लेने के बाद पछता है, क्योंकि वो गाड़ी पूरी रिपेंटेड थी और बहुत सारे उसमें काम थे। बस वहाँ से आने के बाद मैंने इनसे डिस्कस किया कि यार बहुत दिक्कत होती है, बहुत स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, तो लोगों फंस जाते हैं इसमें। फिर हमने डिस्कस करते करते ये आइडिया आया और रिसर्च करी और बहुत जल्दी फिर इसको स्टार्ट कर दिया। ये तो हो गई बात सेकेंड हैंड कार्स की। जी। पर आप कह रहे थे कि नई गाड़ियों में भी ये दिक्कत होती है। जी जी, न्यू कार में रीपेंटेड पार्ट्स, टायर्स चेंज कर देते हैं। यार्ड पे उनका जो स्टॉक होता है वो बहुत 6-6 महीने 7-7 महीने पुराना होता है। कस्टमर को अभी सेल करते 6 महीने बाद 7 महीने बाद और कॉस्टिंग आज की लगाते हैं। तो उन सारी चीज़ें भी हम चेक करते हैं और कस्टमर को बताते हैं। और अभी तक हमने जितनी गाड़ियाँ करी उसमें से 70% गाड़ियाँ न्यू कार ही थी और उसमें सब में डिफेक्ट निकला कुछ ना कुछ। आपने ऐप बनाया हो? हाँ, हमारी वेबसाइट है, उसके थ्रू हम बुकिंग्स लेते हैं। तो जो भी बुकिंग्स आती है तो टेक्नीशियन अलॉट करता है, टेक्नीशियन वहाँ पर जाता है और विद द हेल्प ऑफ टूल्स वो पूरी गाड़ी इंस्पेक्ट करता है। टाइटन्स विल ओपन द फ्लोर फॉर यू। आपने जो प्रॉब्लम बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप टूल्स बोल रहे हैं, हाँ, आप उस टूल्स के बारे में थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? जैसे पेंट थिकनेस अपन को पता करना है कि गाड़ी रीपेंटेड है कि नहीं, और रीपेंटेड भी है तो किस क्वालिटी से रीपेंट किया हुआ है। उसके लिए हमारे पास एक पेंट थिकनेस मीटर होता है, उससे हम चेक करते हैं। टायर्स कितने किलोमीटर चलेंगे उसके लिए हमारे पास गेज है, उस पर लगाते से पता चल जाता है कि कितना मटेरियल टायर के अंदर बचा हुआ है। बैटरी की ट्रू प्रेजेंट कंडीशन कि जो बैटरी है वो कितने महीने तक और कितने लाइफ साइकिल तक वो चलने वाली है, तो ये पूरा कैसा हम कंप्लीट चेक करते हैं। इंजन का जो सेंसर्स होते हैं उस चेक करने के लिए हमारे पास OBD स्कैनर होता है, इससे ये पता चल जाता है कि मीटर रिवर्स हुआ है कि नहीं। डीलर्स क्या करते हैं, अगर गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली है तो उसको 50,000 रुपये रिवर्स करके उसको सेट कर देते हैं। ये आपको पता नहीं चलता क्योंकि इंजन अब 1 लाख किलोमीटर चल चुका है, बट उसको रिवर्स करके आपको शो करते हैं, वो चेक करते हैं। जितने भी सेंसर्स है गाड़ी में 500 से भी ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, उनको भी पूरा कंप्लीट चेक करते हैं और कस्टमर्स को बताते हैं। कौन से स्टेज ऑफ R&D या है, या आपका प्रोटोटाइप रेडी है, या अभी सिर्फ मोर डिज़ाइन स्टेज पे है? डिज़ाइन स्टेज पे हमको इसके लिए फंडिंग चाहिए। जो मैंने आपको बताया सेंसर वगैरह जो हमको लगते हैं वो उसमें हम काम करना स्टार्ट करेंगे। कितना खर्चा आएगा ये? अराउंड उसमें अराउंड 10 to 15 लाख का खर्चा आएगा पूरा एक सिस्टम फर्स्ट इस टाइम में डेवलप करने के लिए, बट जो बन जाएगा उसके बाद तो बहुत ईजी हो जाएगा। कितना उसके बाद? अराउंड 2 से 3 हज़ार का एक सिस्टम अपन हैंडल डिवाइस बना के रेडी कर सकते हैं उसके अंदर, जो टेक्नीशियन को अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आप सिस्टम बना रहे हैं वो कार डीलरशिप या कार मैन्युफैक्चरर्स को चैलेंज कर रहा है, बिकॉज सभी डीलर्स ये बोलते हैं कि मैं इंस्पेक्ट करके दे रहा हूँ। तो अगर आप उनकी सेल्स को डिस्करेज करा रहे हैं, क्या वो आपके बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करके कस्टमर एक्सपीरियंस क्यों नहीं दे सकते? डीलर क्या होता है, वो उसका खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। आपने जैसे बताया वो बड़ी बड़ी कंपनीज वो जो इंस्पेक्शन और वो सब करती है वो खुद के लिए करती है। जब वो जाती है गाड़ी जैसे परचेज, ये सेल पे है, किसी कस्टमर ने डाली तो कंपनी जाती है उसको इंस्पेक्ट करती है और खुद के लिए परचेस करती है और फिर कस्टमर को बताती है कि हमने गाड़ी प्रॉपर चेक करी है और आप ये गाड़ी ले सकते हैं। बट जब ये इंस्पेक्शन और ये हमने स्टार्ट किया था तो उनकी गाड़ियाँ भी हमने चेक करी, तो एप्लीकेशन पे उसमें दिखाते नॉन रिपेंटेड, ये सही है, बट ओरिजिनल में उसकी जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। तो हम कंज्यूमर फोकस्ड है, हम बाद में थर्ड पार्टी वैलिडेशन की थर्ड पार्टी वाला, हाँ, मतलब नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्टिंग क्या है सिर्फ? जो अभी हमको पड़ रही है, जो हमको विदाउट टैक्स वगैरह लगता है, 600 रुपीज़ हमारे पास आता है, 400 रुपीज़ टेक्नीशियन के पास जाता है, 50 रुपीज़ हमारा कैक है और 50 रुपीज़ हमारा टेक्नोलॉजी का जो हम टूल्स वगैरह और जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं वेबसाइट का उसका है, और 100 रुपीज़ हमारी सैलरी है। तो 400 रुपीज़ प्रॉफिट पर इंस्पेक्शन हमको बच जाता है अभी से। मेरे ख्याल से एट दिस स्टेज आप पब्लिक ओपिनियन ले ले, उसके बाद अपन बात करेंगे। ऑडियंस, आपको पता चला ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनकी सर्विस की मार्केट डिमांड कितनी है।
74% लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत है। चलिए आप एक बार अपनी आस्क बता दीजिए। हमारी आस्क है 40 लाख रुपीस एज कन्वर्टिबल नोट्स विद 20% डिस्काउंट। मेरे ख्याल से पैशनेट फाउंडर हैं, प्रॉब्लम भी जेन्युइन है, लेकिन आइडिया अभी कमर्शलाइज नहीं हो सकता, स्केलेबल नहीं है। तो एटलीस्ट मैं तो इनको बोलना चाहूँगा कि भाई कहीं जहाँ पर भी हम आपको हेल्प कर सके हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आज पैसा देने के लिए मैं तो तैयार नहीं लगता हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बिजनेस सेंस बनाने में। चलिए तो अनुपम जी हाथ नहीं मिला पा रहे हैं। जिमी आप बताइए। मेरा भी मानना ये है, प्रॉब्लम सही है लेकिन टेक्निकल काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं। तो आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूँ, लेकिन आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट। प्रियंका। ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है, जो आई थिंक आप मे बी उतना वो आपको सोचने की एक बार ज़रूरत है, इसीलिए आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊँगी। आपको ये सब गाड़ियों की काफ़ी जानकारी है, बट इस जानकारी को कैसे प्रोडक्ट में बदलते हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिला सकती। मेरे ख्याल से ये मॉडल स्केलेबल मॉडल नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, आपके पास 6 महीने का समय है, हम अगले सीजन में यहीं बैठे रहेंगे। आप मार्केट रिसर्च करके आइए, और अगर आप कुछ ऐसा कोई AI टूल डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, यही कार लाइए, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें ऑन स्क्रीन। मेरे ख्याल से यहाँ पे पांचों टाइटन पैसा लेकर बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे, 6 महीने तक के डटे रहेंगे, आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आज हम हाथ नहीं मिला सकते। एंड आई एम श्योर कि यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को सोचने का और एक मौका मिलेगा, कुछ एक नई दिशा भी मिलेगी। जैसे संदेश जी ने कहा कि हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जल्द ही इस मंच पर वापस आएं और एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेकर जाएं। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स, कई सारे बिजनेस एसोसिएशंस भी हमारे साथ जुड़ते हैं इस मंच पर, और आज हमारे साथ मिस्टर आशीष गर्डे हैं जो कि मैजिक बिजनेस इंक्यूबेटर के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो हमें मैजिक बिजनेस इंक्यूबेटर के बारे में कुछ बताइए। इंक्यूबेटर्स एक ऐसी एंटिटी है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री अच्छा काम कर रही है। आपण मराठवाड्यातून आला तर मराठीत बोला ना थोडं। बेसिकली ग्रामीण भागांमध्ये इन्क्युबेटर्सची खूप गरज आहे असं आम्हाला 10 वर्षापूर्वी वाटलं, आणि तेव्हा आम्ही भारतातलं टियर 2 सिटीतलं पहिलं इन्क्युबेशन सेंटर औरंगाबादला एस्टॅब्लिश केलं. औरंगाबादच्या शेजारी जालना नावाचं गाव आहे 60 किलोमीटर्स दूर. तिथे आता भारतातलं पहिलं ITI लेव्हलचं इन्क्युबेशन सेंटरसुद्धा आम्ही एस्टॅब्लिश करतोय, ज्याचं उद्घाटन लवकरच होईल. आमचा पूर्ण विश्वास आहे की इनोव्हेटर्स किंवा स्टार्टअप्स हे IIM IITतनंच फक्त निष्पन्न होतात असं नाही आहे. एकदम छोट्या गावातनं सुद्धा चांगले ग्रासरूट इनोव्हेटर्स आहेत ज्यांच्याशी आम्ही कनेक्टेड आहोत. मस्त बोललात, मस्त बोललात. थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। अब आइडियाबाज के इस मंच पर जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब लोग चाहते हैं कि पार्टी तो बनती है ना। तो चलिए पार्टी वाला माहौल और पार्टी वाली वाइब लेकर आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं टीम स्पिन इट अप का। What's up, people? I want to call my gang Sudeep Bansal and Kashish Singh Dev. Love the style. The swag is amazing. The hair, the अरे torn किसके jeans. हेयर की बात कर रहे हो आप, ये बताओ।
Hey Titans, I am Dr. Sanjay Meria, also known as the Spin Doctor worldwide. मैंने अपनी शुरुआत की थी एज अ डॉक्टर. ऑन माई राइट हैंड स्टेथोस्कोप था, ऑन माई लेफ्ट हैंड था मेरा डीजे कंसोल. पुअर पेशेंस. हाँ, पेशेंट भी इधर था. पेशेंट लोगों को मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था. पहले मैं लोगों की हार्ट बीट चेक करता था, लेकिन अभी मैं डांस फ्लोर पर बीट्स ड्रॉप करता हूँ. एंड दिस इज माई गैंग. बहुत बड़ी गैंग है यार. हेलो टाइटन्स, मैं हूं सुदीप बंसल. पहले एक मंडे से फ्राइडे टेकी था और एक सैटरडे संडे डीजे. 18 साल बाद अमेरिका से इंडिया आया हूं अपने पैशन और प्रोफेशन को मिक्स करने और इंडियन नाइट लाइफ को डिजिटाइज करने. और मेरा नाम है कशिश. नाइट लाइफ की पल्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेकर मैं आई हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक डिजिटल ट्विस्ट लेकर. टाइटन्स, आजकल कोई भी पार्टी बिना हे डीजे कैन यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग के पूरा नहीं होता है. हर कंसोल के पीछे वो एक चीज़ ज़रूर होता है और वो है सॉन्ग रिक्वेस्ट. एंड आई एम श्योर एवरीवन इज टायर्ड ऑफ इट. इसलिए हम लेकर आए हैं स्पिन इट अप. तो जहाँ पे कोई भी ऑडियंस आएगा और बोलेगा कि ये गाना प्लीज प्ले कर दो, अरिजीत सिंह का ये ट्रैक तो ज़रूर प्ले करना, वी आर टायर्ड ऑफ दिस. एंड डीजे हर एक पार्टी का अंडरपेड जीनी बन चुका है. एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बिग डीजेज एट दिस पॉइंट. मैं बात कर रही हूँ उन 10 लाख से छोटे आर्टिस्ट के बारे में जिन्हें अपने हक का एक्सपोजर और पैसे नहीं मिलते. डीजे कंसोल के पीछे होता है, स्टार्ट सबसे पहले करता है, एंड सबसे लास्ट करता है, पार्टी पूरी रन करता है, लेकिन उसको वेट करना पड़ता है कि यार मेरा पेमेंट कब आएगा. सो डीजेज पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अपने लिए अभी तक एक रोबस्ट इकोसिस्टम बना नहीं पाई है. दैट्स व्हाई वी हैव स्पिन इट अप, एन ऐप बाय द डीजेज फॉर द डीजेज. सो स्पिन इट अप है एक डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करता है एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को उसकी ऑडियंस से. एक सिंपल QR स्कैन की मदद से पार्टी गोअर्स अपना फेवरेट गाना या शाउट आउट आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक प्रीसेट प्राइस भर के. और पर ट्रांजैक्शन स्पिन इट अप लेता है एक 10% प्लेटफॉर्म फी. हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है. हमारा QR तब भी काम करता है जब आर्टिस्ट नहीं भी परफॉर्म कर रहा हो विद ऑफलाइन प्रोफाइल्स. सो वी आर हियर टू डिजिटाइज एंड ऑर्गेनाइज द इंडियन नाइट लाइफ. आर्टिस्ट को हम दें उनके हक का रिवॉर्ड और रिकग्निशन. So raise your hand if you are up for Spin It Up, जो आर्टिस्ट को बनाता है फाउंडर्स फ्रॉम फ्रीलांसर्स. पर मुझे बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, ये कॉम्बिनेशन कितने साल संभाला आपने और फिर कब सोचा कि मैं सिर्फ अब डीजे बनूंगा? तो फर्स्ट ईयर MBBS से मैंने डीजेइंग स्टार्ट किया था और फिर डॉक्टर बनने के बाद 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर आई रियलाइज कि भाई कॉलिंग है म्यूजिक एंड फुल टाइम म्यूजिक. सर वैसे चश्मा उतार सकते हो आप. मैं पता निकाल है ना. हाँ, निकाल दो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे सर. ओह, तुरंत निकल गया चश्मा. इन्वेस्टमेंट की बात करी तो चलिए हमारे टाइटन्स को दिखा भी दीजिए आपका ऐप काम कैसे करता है. एब्सोल्युटली. मैं मेरी जगह लेता हूँ. श्योर. हाँ जी, हाँ जी. फिर से गाना बजेगा. ऑफ कोर्स. अरे वाह, पार्टी पूरी है आज. ऑलराइट, सो फर्ज करते हैं कि स्पिन एक आर्टिस्ट है. फर्ज नहीं करना है, मैं हूँ. अच्छा, हाँ, सॉरी. तो स्पिन अपने फोन से जाएगा लाइव. दिस इज माय ऐप. और मैं हूं एक पार्टी गोअर. मैं क्लब में आया और मैंने स्पिन डॉक्टर का QR स्कैन किया जो कि हर जगह पे लगा हुआ होता है. अब हमको मालूम है कि कौन प्ले कर रहा है. स्पिन डॉक्टर. काफी बार हम जहां भी जाते हैं हमको पता ही नहीं होता कि वो आर्टिस्ट कौन है. वो अंधेरे में बेचारा पूरी रात गाना बजा रहा होता है बट ही गेट्स नो रिकग्निशन. और अब आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम जाएंगे सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए. तो मेरा फेवरेट गाने के साथ आप एक शाउट आउट भी ऐड कर सकते हैं. मैंने ट्रैकिंग के लिए मेरा फ़ोन नंबर एंटर किया और हमारा प्लेटफॉर्म जाएगा हमारे पेमेंट गेटवे पे. स्पिन ने 50 रुपये रखे हुए हैं एक गाने के लिए. मैं 50 रुपये का भुगतान करके अब क्यू में आ जाऊंगा और अब मैं वेट करूंगा स्पिन डॉक्टर का उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए. सो आई हैव द ऐप नाउ ऑन माय साइड. काला चश्मा बजाने को बोला है, बिग फैन ऑफ प्रतीक, एक शाउट आउट देने को बोला है. मैं इट्स वेरी सिंपल, लाइक मैं एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकता हूँ. अगर मैं बजा रहा हूँ हिप हॉप नाइट और कोई हिंदी सॉन्ग मांग रहा है जो मेरे सेट में फिट नहीं होगा तो मैं इंस्टेंटली उसको रिजेक्ट कर दूंगा और उनको पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे ऑफकोर्स मेरे सेट में जा रहा है और मेरे पास 30 मिनट्स है बजाने के लिए, देन आई हैव टू. इट्स वेरी सिंपल. सो नाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड आई हैव 29 मिनट्स टू प्ले. मेरे को शाउट आउट देना है तो प्रतीक भाई खूब खूब आभार दमा.
देन द कस्टमर साइड वैसे दिखेगा. So now I can rate Spin's performance as well as him completing my request, and it goes into a loop mode. I can request another song, या फिर मैं Spin की प्रोफाइल देख सकता हूँ, भाई मेरे को अच्छा लगा उसने आज कैसा बजाया. मैं Spin को फॉलो कर सकता हूँ Instagram पे, YouTube पे. मैं उसकी सारी Instagram की एक्टिविटी देख सकता हूँ जो पोस्ट करता है. Spin के remixes और creations जो वो अपलोड करता है, और वो अगला कहाँ प्ले करने वाला है मुझे सब दिखाई पड़ जाता है हमारे ऑफलाइन प्रोफाइल पे. और अगर मेरी कोई प्राइवेट पार्टी है, शादी है, कुछ भी है जहाँ मेरे को Spin को बुक करना है, हमारे एक बुकिंग फॉर्म से Spin के पास एक लीड आ जाती है जिसके थ्रू कस्टमर और Spin का सीधा इंटरेक्शन होगा एंड दे कैन बुक हिम फॉर देयर इवेंट. प्रॉब्लम आप बोल रहे हो कि मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है. मेरे को सॉन्ग रिक्वेस्ट करने आज किसी को आदत नहीं है. हैबिट, इट्स अ वेरी बिग हैबिट चेंज. इसमें आपका कंज्यूमर फीडबैक क्या आया है अभी तक? सो जो हमने पूरा एक मार्केट रिसर्च किया था, ये चीज़ अभी भी हो रही है. इन अ लॉट ऑफ क्लब्स इन गोवा आपको एंट्री पे एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पे आप गाने का नाम, अपना नाम और 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये कैश आप वेटर को देंगे. वो लेके जाएगा पीछे और डीजे आपका गाना बजाएगा. ये चीज़ एक्चुअली हो रही है. और सेकेंड चीज़ जो शायद आपको पता होगी, आजकल हर क्लब में एक बड़ा सा LED स्क्रीन लगा होता है जहाँ मेरे को जो भी वेलकम जिमी जी लिखवाना है या हैप्पी बर्थडे जिमी जी लिखवाना है, आजकल उसके लिए लोग चार्ज थैंक यू अर्चना जी लिखवा दो ना. Absolutely, आपके लिए. यू आर द बेस्ट अर्चना जी. I know. So उसके लिए आज भी क्लब्स चार्ज कर रहे हैं, लाउंजेस चार्ज कर रहे हैं. स्पिनिट ऐप पे कितने डीजेस आपके साथ टाइड अप है? हमारा प्लेटफॉर्म इज फॉर एवरी म्यूजिशियन. इट कैन बी अ सिंगर, अ बैंड, अ वायलिनिस्ट, अ ड्रमिस्ट और अ डीजे. तो फिलहाल हमारे पास 448 डाउनलोड्स हैं और 417 रजिस्टर्ड आर्टिस्ट हैं. जो कस्टमर्स आपको पैसा दे रहे हैं, तो सक्सेस रेट, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. तो हमने अपना ऐप लॉन्च किया 1 जून को. इस साल के 1 जून में. और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 915 कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने पे करके रिक्वेस्ट किए हुए हैं. इट्स अ मिक्स ऑफ शाउट आउट्स, सॉन्ग्स एंड टिप्स. उसके अलावा हमारे आर्टिस्ट को प्राइवेट गिग्स मिल रहे हैं. फैंटास्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये प्रॉब्लम है. एज अ रिजॉर्ट ओनर आई डोंट थिंक मैं अपने गेस्ट को प्रेफर करूंगा कोई भी रेस्टोरेंट में गेस्ट को पैसा देना पड़े हर मोड पे किसी चीज के लिए, बिकॉज दिस अ बिग पुट ऑफ फॉर अ गेस्ट. आई थिंक मोनेटाइज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऐप के एप्लीकेशन स्प्रेड होते साथ करना इज अ लिटिल, मेरे दिमाग में ये बात नहीं जा रही है. इसको मोनेटाइज करने के और काफी सारे तरीके हो सकते हैं. Have you thought about it? एज अ डीजे अगर मेरे को किसी से मुंह पे मांगना पड़े पैसा, अगर प्रतीक आया मैं बजा रहा हूँ, प्रतीक ने बोला ये गाना बजा, तो आई विल से यस और मैं बजा दूंगा. मेरे को मुंह पे उनको बोल नहीं सकता हूँ कि भाई गाना बजाना है तो मेरे को 500 रुपये दे या 400 रुपये दे. बट अगर प्रतीक को मैं एक तरीके से बताऊँ कि अगर आपको गाना रिक्वेस्ट करना है आप QR कोड स्कैन करो, फिर इट्स अप टू प्रतीक कि उसको पे करना है कि नहीं करना है. इनके पास कस्टमर फीडबैक है जो ऐप टिप्स के लिए भी अलाउ कर रहा है, और आप वहाँ पर सिर्फ उसको रिक्वेस्ट के लिए ओन कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि प्राइस सेट कर सकते हैं. प्राइस तो यू आप कैन प्राइस सेट जीरो जीरो कर इफ यू दीजिए. आई एम नॉट अगेंस्ट टिप्स. ऐप से आप टिप ले लीजिए, नहीं, तो आपका business सॉन्ग model के बारे क्या में बचेगा? पैसा मांग रहे हैं इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. पहले तो मेरे को एक चीज बताइए, कंज्यूमर का समझते हैं. आपके 915 कंज्यूमर हैं, कितना एवरेज पे करते हैं ये कंज्यूमर? सो इट हैज रेंज एनीवेयर फ्रॉम 50 रुपीज टू 500 एज ऑफ नाउ, बट हमारा एवरेज तकरीबन समझिए 150 रुपए तक है. आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? हमारा तकरीबन समझिए 1600 रुपए तक का है फिलहाल का. ये एक नोबल कॉन्सेप्ट है, जैसा आपने कहा, इट्स अ माइंडसेट चेंज. आप इतना बड़ा हैबिट चेंज बोल रहे हो. एक तो हैबिट चेंज है, दूसरा मुझे लगता है दोनों क्लब पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा कॉन्डेसेंडिंग टाइप लगता है कि आप बोलो डीजे को हर सॉन्ग के लिए 30 रुपए दो. डीजे को भी condescending तो नहीं है. डीजे को भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम condescending ठीक है. नहीं यहाँ है. इतनी सारी यंग ऑडियंस बैठी है, लेट्स टेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे ख्याल से आइडियाज को डिटेरिएट ना करें, उनका फीडबैक लेते हैं. आप चॉइस कर सकती है आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऑडियंस आपके वोटिंग मीटर्स निकालिए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि आपके हिसाब से आपका गाना रिक्वेस्ट पे बजे उसकी आपको कितनी जरूरत है. दिस इज द ऑडियंस. ये इनको समझ आता है, ये मार्केट है, ये मार्केट है. ये ऑलमोस्ट हर हफ्ते पार्टी करने वाले लोग हैं
इनको डीजे से सबसे ज्यादा प्यार है। और जिमी जी को और प्रियंका को आंसर भी मिल गया है कि ये ओल्ड फैशन हो गए हैं, यूथ के बारे में सोचे। तो अर्चना जी ने ब्लॉक बजर दबा के माइक ड्रॉप मोमेंट कर दिया है सबके लिए। और ये सवाल जवाब बंद हो जाएंगे। हाँ बेसिकली मैडम मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। ये आप लोग लिबर्टी के जूते एक दूसरे के ऊपर मारे जा रहे हैं। अब माना बंद कर दिया है इसीलिए। चलिए आप अपनी आस्क बताइए एक बार। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए इन कन्वर्टेबल नोट्स, यू नो, एज वी आर एक्सपेंडिंग एंड पेनिट्रेटिंग मोर मार्केट्स फॉर नाउ। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रखी है, तो मुझे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी लगी। कैन यू ऑर्गेनाइज द अनऑर्गेनाइज स्पेस, वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो आई विल गिव यू 30 lakhs। आई एम ओके विद कन्वर्टेबल। अर्चना जी ने बोला है 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है कन्वर्टेबल नोट पे। क्या आप उनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? Yes, absolutely. Lovely. Yeah! All three of you together. Thank you. I like the hair color. I like the shoes and the jeans. अब अर्चना जी आपसे पूछते हैं, क्या आप फ्लोर ओपन करना चाहेंगी दूसरे टाइटन्स के लिए या नहीं? आप लोगों को 30 से काम चलेगा या आपको 50 की जरूरत है? 50 की जरूरत है टू फ्यूल आवर ग्रोथ। ठीक है, one more titan, that's it. Only one titan. अरे कंडीशनर। अगर ये स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए आप आपके बिजनेस मॉडल में तैयार हैं, देन आई कैन थिंक ऑफ कमिंग ऑन बोर्ड। श्योर। आप तैयार हैं? 100%। 10 लाख रुपए कन्वर्टेबल पे अलॉन्ग विद अर्चना जी। ओके। तो 30 और 10 40 लाख हो गए हैं। अनुपम जी आप इस पे आएंगे? हाँ, तो मैं कन्वर्टेबल नोट पे 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ। और आप आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट पे फोकस करेंगे, हम बिजनेसमैन, हम बिजनेस को फोकस करेंगे और इकट्ठी जोड़ी बना के इस बिजनेस को सक्सेसफुल। ठीक है। आपको 50 लाख मिल चुके हैं, नाचो गाओ बजाओ और देखते रहिए आइडियाबाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच, स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।